नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। जैसे आपको सभी को पता है दोस्तों, हमने राजस्थान के कला संस्कृति की टॉपिक वाइज सीरीज शुरू कर रखी। उसका हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। ये आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लासेस समझ आ रही होगी। अगर क्लासेस समझ आ रही है दोस्तों, वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का हमारा मंत्र रहने वाला है दोस्तों माघ, कि माघ महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले लगते हैं राजस्थान में, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम पहले हमारा मंत्र का नाम लिख लेते हैं। माघ मास। अब माघ मास में भी हम कृष्ण पक्ष की बात करेंगे पहले, उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। कृष्ण पक्ष, अब कृष्ण पक्ष में जो हमारी चतुर्थी आती है, उस दिन तिल चतुर्थी मनाई जाती है। इसे संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं। और इस दिन एक राजस्थान में प्रमुख मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला लगता है। वो लगता है अपना सवाई माधोपुर। उस मेले का नाम है चौथ का बरवाड़ा। चौथ के बरवाड़े में सवाई माधोपुर में एक तिल चतुर्थी के तिथि के मेला लगता है। इसके बाद में अपनी आती है एकादशी। एकादशी के षष्ठ तिला एकादशी मनाई जाती है। उसके बाद में आती है अपनी अमावस्या। अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। ये तो अपने कृष्ण पक्ष में प्रमुख त्यौहार आते हैं। तो एक एक के बारे में हम लिख लेते हैं। चतुर्थी, इस दिन तिल चतुर्थी आती है। तिल चतुर्थी, इसे संकट हरण चतुर्थी भी कहते हैं। मेला कौन सा लगता है? चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। इसके बाद आती है अपनी एकादशी। एकादशी के दिन षष्ठ तिला एकादशी मनाई जाती है। इसके बाद आती है अपनी अमावस्या। अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाती है। ये तो हो गई अपने कृष्ण पक्ष की बात। अब हम कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की बात। जो शुक्ल पक्ष की जो एकम आती है, उस दिन एक गुप्त नवरात्रा आते हैं। और उसके बाद में अपने आती है पंचमी। पंचमी के दिन आपको सभी को पता है, एक तो सरस्वती जयंती मनाई जाती है और एक वसंत पंचमी मनाई जाती है। और इस दिन सभी जो छात्राएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद आती है अपनी पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन बनेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में, नवा टापरा डूंगरपुर में। यहाँ पर नवा टापरा डूंगरपुर में क्या होता है कि जो यहाँ पर एकमात्र जो खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। और इसे आदिवासी को कुंभ भी कहा जाता है, और इसे वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। और यहाँ पर 3 नदियों के संगम हैं, माही, सोम, जाखम। बनेश्वर धाम की जो स्थापना मानी जाती है वो संत माओ जी हैं, उनके द्वारा मानी जाती है। और यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी बना हुआ है जिसको जनक कुंवरी ने बनाया था। और एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है जिसको अन्य और वजय ने बनाया था। ये तो हो गई अपने पूर्णिमा की जो बनेश्वर मेला लगता है राजस्थान में। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मेला है। तो हम एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एकम, एकम के दिन गुप्त नवरात्र स्टार्ट होते हैं।
गुप्त नवरात्र। उसके बाद आती है पंचमी। पंचमी के दिन वसंत पंचमी मनाई जाती है, वसंत पंचमी। इसी दिन सरस्वती जयंती मनाई जाती है, सरस्वती जयंती। और इसी दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आती है अपनी पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन राजस्थान में बनेश्वर मेला लगता है। कहाँ लगता है? स्थान नवा टापरा, डूंगरपुर। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बिंदु 1 खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ। वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं इसे, वागड़ का पुष्कर। इसके बाद यहाँ पर एक संगम भी है, संगम 3 नदियों का, त्रिवेणी संगम, माही, सोम प्लस जाखम। जो इस बनेश्वर धाम है, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना संत माऊ जी ने, संत माऊ जी। यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं, मंदिर एक विष्णु मंदिर है, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण। इसकी स्थापना, विष्णु मंदिर की स्थापना की थी जनक कुमुदी ने। इसकी की थी अन्य वैज्य ने। ये तो हो गई अपने माघ मास के त्योहारों एवं मेलों की बात। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई है तो दोस्तों वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाली सभी ऐसी क्लासें का आप आसानी से फ़ायदा उठा सकें और अपनी एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। धन्यवाद।